डियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्लास फोर्थ का मैथमेटिक्स हो गया। इसका जो पहला चैप्टर है वो नंबर सिस्टम है। आइए आज हम इसी लेसन से शुरुआत करते हैं, पहले चैप्टर से शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम से ही। इसमें सबसे पहले हम इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में समझेंगे और ये आपकी बुक में बना हुआ है, द प्लेस वैल्यू चार्ट ऑफ इंडियन सिस्टम। मैं आपको यहीं पर इसे समझा देता हूँ ये क्या होता है। इसमें देखिए, इस चार्ट में तीन पीरियड्स हैं। एक वंस का पीरियड होता है, एक थाउजेंड्स का पीरियड होता है, एक लाख्स का पीरियड होता है। और इसमें 7 प्लेस हैं। एक वंस की प्लेस, टेंस की प्लेस, हंड्रेड्स की प्लेस, थाउजेंड्स की प्लेस, 10,000 की प्लेस, लाख्स की प्लेस और 10 लाख्स की प्लेस हो गई। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 प्लेस हो गए इसमें। अगर बात करें कि हम वंस के पीरियड्स की, वंस के पीरियड में 3 प्लेस आती है, जिसमें वंस की प्लेस आती है, टेंस की प्लेस आती है और हंड्रेड्स की प्लेस आती है। मतलब 3 डिजिट तक की जो नंबर आती है वो वंस के ही पीरियड्स के अंदर आती है। और बात करें थाउजेंड्स की, तो थाउजेंड्स में जो आती है 2 प्लेस आती है, 2 प्लेस वैल्यू आती है। एक तो थाउजेंड्स की आती है और दूसरी 10,000 की आती है। मतलब ये दोनों प्लेस वैल्यू जो होती है वे थाउजेंड्स में ही आती है। इसी तरह से बात करें हम लाख्स की, तो लाख्स की भी 2 प्लेस वैल्यू होती है। एक तो खुद लाख्स होता है और दूसरा 10 लाख्स होता है। ये प्लेस वैल्यू होती है इसमें। अब इसे समझे किस तरह से, मेन बात यह है। तो मैं से आपको एग्जाम्पल से एक बात क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल समझाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि वंस की प्लेस वंस की डिजिट हो जाएगी। और ये जो हम प्लेस वैल्यू लेते हैं राइट साइड से लेते हैं। किसी भी नंबर से हमें मान लो वंस की प्लेस देखनी है, वंस की प्लेस वैल्यू, टेंस की प्लेस वैल्यू क्या है, या हंड्रेड्स की प्लेस वैल्यू क्या है, या थाउजेंड्स की प्लेस वैल्यू क्या है, या 10,000 की प्लेस वैल्यू क्या है, लाख्स की प्लेस वैल्यू क्या है। हमें ये देखने के लिए हमें जो नंबर्स को देखना पड़ता है वो राइट साइड से लेना पड़ता है। अब इसके लिए एक एग्जांपल लेंगे हम। जैसे हमने एक नंबर लिखी एग्जांपल के तौर पर, वो 789। ये एक सिंपल सी हमने एक नंबर से लिख दी है। अब हमें इसे वर्ड्स के अंदर लिखना है। अब वर्ड्स में से किस तरह से लिखेंगे, बात ये आगे। अब ये तो जो हो गई तुम्हारी, ये वंस की डिजिट हो गई, क्योंकि ये हालांकि तीनों जो आते हैं वंस के पीरियड में आते हैं, क्योंकि 3 डिजिट की जो नंबर होगी वो वंस के ही पीरियड में आएगी। ये बात ध्यान में रखनी है। ये इसमें वंस की डिजिट होगी और ये इसमें ये कह सकते हैं वंस की प्लेस वैल्यू हो गई ये। और ये जो हो गई टेंस की प्लेस वैल्यू हो गई, ये हम ये कह सकते हैं कि टेंस की डिजिट हो गई, और ये हंड्रेड्स की हो गई है। तो इसकी जो इसका नाम बन जाएगा वो बनेगा 780 9 NIN 789, ये इसका नाम हो जाएगा। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं अगर हम इसे वर्ड्स में लिखना हो तो। अब इसी तरह से मान लीजिए अब ये आपकी बुक में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे ये दे दिया, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। ये जो नंबर्स दी गई है, एग्जाम्पल दे रखा है आपका, इन्हें वर्ड्स में लिखना है। जैसे आपका पहली नंबर्स हो गई तुम्हारी इसमें, ये हो गई 4 2 6 7 8, ये हो गई। अब हमें क्या करना है, इसे वर्ड्स में लिखना। तो इसे वर्ड्स में लिखने के लिए तीनों एग्जाम्पल एक जैसी है, तो इसे अच्छी तरह से समझिएगा किस तरह से हम इसे लिख सकते हैं वर्ड्स में। ये तो वंस की प्लेस वैल्यू हो गई, ये टेंस की प्लेस वैल्यू हो गई, ये हंड्रेड्स की प्लेस वैल्यू हो गई, और ये जो हो गई ये थाउजेंड्स की प्लेस वैल्यू हो गई। 4 डिजिट, मतलब ये जो चौथी डिजिट होती है राइट साइड से, वो थाउजेंड्स की प्लेस वैल्यू होती है। और जो 5th डिजिट होगी राइट साइड से, वो कौन सी होगी, वो 10,000 की प्लेस वैल्यू होगी। मतलब ये 10,000 की प्लेस वैल्यू हो गई। ये दोनों, एक तो थाउजेंड्स की और एक 10,000 की, ये दोनों ही जो प्लेस वैल्यू है वो थाउजेंड्स के पीरियड में आती है। जैसे कि इसमें आपको मैंने बताया था, प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम में बताया था। तो इसलिए इन दोनों का एक नाम बनेगा, वो होगा 42,000, क्योंकि दोनों ही किस में आती है, थाउजेंड्स की प्लेस वैल्यू में आती है, थाउजेंड्स की भी और 10,000 की भी। तो इसलिए इनका जो नाम लिखा जाएगा वो होगा 42,000।
थाउजेंड्स, THOUSAND, 42,000। अब ये 100 की प्लेस वैल्यू है, 100 की जो प्लेस वैल्यू है वो 6 है, तो यहां पर लिखेंगे हम 600, HUNDRED, 600। अब इसी तरह से ये जो प्लेस वैल्यू हो गई, ये टेंस की प्लेस वैल्यू हो गई, तो इसे लिखेंगे हम 70, और ये वंस की प्लेस वैल्यू हो गई, तो इसे लिख देंगे हम 8। तो इस तरह से हम इसे वर्ड्स में लिख सकते हैं। इसी तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, जो इसका एग्जाम्पल नंबर बी है, इसका भी नाम इसी तरह से लिख सकते हैं हम इसमें, इसी तरह से हम इसका, अब ये देखिए, पहले मैं ये नंबर लिख लेता हूँ 798,109। अब ये तो वंस की प्लेस वैल्यू हो गई, ये टेंस की प्लेस वैल्यू हो गई, ये हंड्रेड्स की प्लेस वैल्यू हो गई, ये थाउजेंड्स की प्लेस वैल्यू हो गई, ये 10,000 की प्लेस वैल्यू हो गई, और ये लाख्स की प्लेस वैल्यू हो गई। अब बात करेंगे हम इसमें, ये लाख्स की प्लेस वैल्यू होगी, तो सबसे पहले इसका नाम लिखा जाएगा लाख्स में ना, तो लाख्स की प्लेस वैल्यू है 7, तो यहां लिखेंगे हम 7 लाख्स। ये बीच में डैश न लगाना, ये गलती होगी थोड़ी। और ये जो होगी, ये तो थाउजेंड्स की प्लेस वैल्यू थी और ये 10,000 की प्लेस वैल्यू थी। अब ये दोनों ही जो आती है वो थाउजेंड्स के पीरियड में आती है, तो इसलिए ये जो पूरा ग्रुप पढ़ा जाएगा वो बन जाएगा 98,000, क्योंकि दोनों ही थाउजेंड्स में आती है। तो क्या पढ़ेंगे हम इसे, 98,000। और ये 100 की प्लेस वैल्यू है, तो इसे लिखेंगे हम 100, 100। और यहां पर इसकी प्लेस वैल्यू, टेंस की कोई भी प्लेस वैल्यू नहीं है। प्लेस वैल्यू के लिए कंपलसरी होना जरूरी है कि 1 या 9 के बीच में कुछ ना कुछ हो, यानी 0 नहीं होना चाहिए वहां से उसमें, तो इसलिए इसे छोड़ देंगे और खाली लिखेंगे हम 9, 109। इस तरह से हम ये नंबर्स को राइट कर सकते हैं वर्ड्स के अंदर। अब हम इसकी एक्सरसाइज 1A करेंगे, और इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, रीड द एबेकस एंड राइट द नंबर्स। अब हमें इन एबेकस को पढ़ना है और नंबर को लिखना है। अभी देखिए, ये ऊपर OTH TH और TTH, इसका मीन्स हो गया, O का मीन्स हो गया वंस की प्लेस वैल्यू क्या आएगी, टेंस की प्लेस वैल्यू क्या होगी, हंड्रेड्स की क्या होगी, थाउजेंड्स की क्या होगी, 10,000 की क्या होगी। तो वंस की प्लेस वैल्यू के लिए अब हम इनकी काउंटिंग करेंगे, कितने गोले बने हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 गोले बने हुए हैं। तो इसका मीन्स ये हो गया कि जो वंस की प्लेस वैल्यू है वो 9 है। अब 9 इसमें तो बहुत छोटा सा है, तो नहीं चमकेगा, तो इसलिए मैं इसे कॉपी में लिख देता हूं अलग से, तो इधर लिखेंगे हम 9। इसी तरह से ये टेंस की प्लेस वैल्यू के लिए काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 आ गया टेंस की प्लेस वैल्यू, तो यहाँ 6 लिखेंगे। हंड्रेड्स की प्लेस वैल्यू है 1 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, कॉमा यूज करेंगे, क्योंकि एक पीरियड्स खत्म होती है कॉमा यूज कर देते हैं, ये वंस के पीरियड में आ गई तीनों। अब इसी तरह से 10,000 की प्लेस वैल्यू के लिए 1 2 3, थाउजेंड्स की प्लेस वैल्यू हो गई यहाँ पर 3, 10,000 की प्लेस वैल्यू हो गई 1 2, तो यहाँ पर 2 हो गया। अब बात करें कि इसे वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं, वही तरीका हो गया, ये वंस की प्लेस वैल्यू, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, ये थाउजेंड्स भी और 10,000 भी दोनों ही थाउजेंड्स के पीरियड में आते हैं, तो इसलिए ये लिखा जाएगा 23,000, 23,000। ये हंड्रेड्स की प्लेस वैल्यू है, तो यहां लिखेंगे 200, 200,
60, ये 10 की है, और लास्ट में लिख देंगे हम 9। इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर बी है, क्वेश्चन नंबर सी है, क्वेश्चन नंबर डी है, क्वेश्चन नंबर ई है और क्वेश्चन नंबर एफ है। ये चारों पार्ट आपको इसी तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर डी में एक बात आपको ध्यान रखनी है, इसमें थाउजेंड्स की कोई भी प्लेस वैल्यू नहीं दे रखी है, तो इसमें जीरो भरनी है आपको, मतलब इसकी जो आ जाएगी थाउजेंड्स की प्लेस वैल्यू वो जीरो भरी जाएगी। आज के लिए इतना ही काफी, आगे आपको बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में।